हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चनों की, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और अदर जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं वो सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही काम के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के जनक हैं। तो इसमें ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, हुगो डीब्रिज, रॉबर्ट हुक या फिर डार्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल। तो आनुवंशिकता के जनक जो है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसमें ऑप्शन है मेंडल ने, जोहान्स ने, या फिर बेटसन ने, या फिर वाटसन एवं क्रिक ने। तो जो जीन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो किया था जोहानसन ने, यानी कि ऑप्शन बी, जोहानसन ने क्या किया था कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है। तो इसमें ऑप्शन है हेजा, टाइफाइड, हीमोफीलिया या फिर हाइड्रोफोबिया। तो जो मनुष्य का आनुवंशिक रोग होता है वो होता है हीमोफीलिया, यानी कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो एक आनुवंशिक रोग है जो पीढ़ी से पीढ़ी चलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जेनेटिक्स नाम किसने दिया। तो इसमें ऑप्शन है हुक ने, बेटसन ने, मेंडल ने या फिर डार्विन ने। तो जो जेनेटिक नाम दिया है वो दिया है बेटसन ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसमें ऑप्शन है मेंडल, बीडल एवं टेटम, जोहानसन ने या फिर इन सभी ने। तो इस जो जीन का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो किया था मेंडल ने। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष जीन संगठन होता है। तो इसमें XX होता है, XY होता है, X होता है या फिर XY होता है। तो जो पुरुष जीन संगठन होता है वो होता है, यानी कि वो होता है हमारा XY। यदि जो पुरुष जीन संगठन होता है वो होता है XY और जो महिला जीन संगठन होता है वो होता है XX। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये होता है महिला के लिए XX और जो पुरुष जीन संगठन होता है वो होता है XY। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गेमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसके ऑप्शन है मेंडल ने, डार्विन ने, मेंडलीफ ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो जो गेमिट की शुद्धता का जो नियम प्रतिपादन किया था वो किया था मेंडल ने, यानी कि गेमिट की शुद्धता का जो नियम दिया था वो दिया था मेंडल ने, यानी कि इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो इसमें ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो होता है शाकाहारी। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब है कि जो मतलब कि जो कोई प्रकृति से प्राप्त चीज को उपभोग करता है, यानी कि पहला उपभोक्ता होता है। जैसे कि घास हुई तो एक तरह से वो उसे जो है ना, उसे जो खाएगा तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। जैसे कि घास को बकरी खाती है, ठीक है ना, तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर क्या हो गया, बकरी। और इस तरह से अगर बकरी को मनुष्य खाता है तो मनुष्य क्या हो गया, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से ये हमारी फूड चेन होता है, खाद्य श्रृंखला जिसे हम बोलते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो होता है मांसाहारी, यानी कि मांस खाने वाला। अब इस तरह से हम इसे भी इस तरह से भी समझ सकते हैं इस बात को कि जैसे घास को खाया बकरी ने और बकरी को खाया शेर ने, तो शेर एक मांसाहारी है, तो वो क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है, और बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजीविता का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन है लाइकेन, कवक, अधिपादप या फिर शवी। तो जो सहजीविता का जो उदाहरण होता है वो होता है लाइकेन। लाइकेन को सहजीविता का उदाहरण माना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसमें ऑप्शन है हेकेल ने, रिटन ने, टेंसले ने या फिर मेंडल ने। तो जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था वो सबसे पहले किया था रिटन ने, यानी कि रिटन ने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। तो जो वातावरण एवं जीवों के बीच जो संबंध होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं पारिस्थितिकी, जीवाश्मिकी, कोशिकी या फिर आनुवांशिकी। तो जो वातावरण एवं जीवों के बीच संबंध के जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी, यानी कि पारिस्थितिकी जो वातावरण और जीवों के बीच संबंध को दर्शाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन बने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है डीएनए के, आरएनए के या फिर प्रोटीनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीन जो बने हुए होते हैं वो होते हैं डीएनए के, यानी कि जीन डीएनए के बनते हैं। अगर हमें जीन में कोई चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि डीएनए को जो है मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उससे काट करके उसमें नया डीएनए जोड़ देते हैं, जिससे कि जीन परिवर्तित हो जाता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है शैवाल और ब्रायोफाइट में, या फिर अधिपादप और अंतःपादप में, और या फिर शैवाल और कवक में, और नेक्स्ट ऑप्शन है कि मांस और कवक में। तो जो लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं शैवाल और कवक में, यानी कि ऑप्शन सी शैवाल और कवक में क्या होता है कि सहजीवी पाए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सारगासो, इसे बोलते हैं सारगेसो, समुद्र का नाम पड़ा। तो इसमें ऑप्शन है कवकों के कारण, आवर्तबीजियों के कारण, या फिर शैवालों के कारण, या फिर ब्रायोफाइटा के कारण। तो जो सारगेसो सागर है, या फिर सारगेसो समुद्र भी बोल सकते हैं हम इसको, तो इसका नाम जो पड़ा है वो पड़ा है शैवालों के कारण, यानी कि ऑप्शन बी। तो शैवालों के कारण सारगेसो समुद्र का नाम पड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो इसमें ऑप्शन है कि हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो होता है हमेशा सीधा। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अजैविक कारक है।
तो इसमें ऑप्शन है जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप या फिर सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी। यानी कि अजैविक जो कारक होते हैं वो जल भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ताप भी होता है। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त यानी सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। तो इसमें ऑप्शन एक्स वाई, एक्स 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 या फिर एक्स वाई। तो जो मनुष्य में जिस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है, देखिए वो होते हैं एक्स वाई। एक्स वाई से क्या होता है कि मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा गुणसूत्र है। तो इसमें ऑप्शन है कवक, शैवाल, ट्रिलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है वो होता है, देखिए ट्रिलियम। यानी कि ट्रिलियम सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटा गुणसूत्र है। तो जो सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो होगा ट्रिलियम, और सही अब पूछा है कि सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शन है शैवाल, कवक, ट्रिलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा तो ट्रिलियम हो गया, तो सबसे छोटा कौन सा होता है वो होता है शैवाल। सबसे बड़ा हो गया ट्रिलियम, सबसे बड़ा गुणसूत्र, और जो सबसे छोटा होता है वो होता है शैवाल। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।